बरे सगीर के ये पहले बुज़ुर्ग हैं और हज़रत इमाम हसन के दस्ते बैत मुरीद हैं। बाबा फरीद के नाम से एक कुआं मशहूर है, उसके साथ मस्जिद है। उस मस्जिद को चार यार वाली मस्जिद कहते हैं। तो आपको हज़रत इमाम हसन से भी फ़ायज़ मिला और हज़रत अवैस करनी से भी फ़ायज़ मिला आपको। सब लोग जानते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके मुर्शिद पाक हैं। उलमा से सुना है कि इधर हज़रत शहबाज कलंदर भी तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त ज़िला बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इलाका है जो कि दीवान साहब के नाम से मशहूर है। हाँ जी। तो इस जगह की, इस इलाके की एक जो वजह शोहरत है या जिस वजह से ये जाना जाता है वो दरबार हज़रत बाबा हाजी शेर की वजह से ये इलाका जाना जाता है। तो हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएँगे। पहले मैं यहाँ का जो कंप्लीट एड्रेस है उसके बारे में, यहाँ पे मुकामी हैं, उनसे उनका अपना तारुफ भी और फिर पूछेंगे कि ये जगह कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका मोहतरम नाम? मोहम्मद रफ़ीक खान दुखी, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब फतेह शाह। और इधर इस कस्बा का नाम है दीवान बाबा हाजी शेर, बुरेवाला से 18 किलोमीटर दूर। पुराना नाम है आपका इस कस्बे का खोतोवाल। 317 चक और मौजूदा दीवान साहब के नाम से पुकारा जाता है इसे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मोहतरम, आप अपना भी तारुफ करवाइएगा और उसके बाद फिर ज़रा दरबार शरीफ के मुतल्लिक़ हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दीवान मोहम्मद अहमद है और दरबार शरीफ की असल जो करामत ये है कि यहाँ पे ज़हनी मरीज़ जो है वो ठीक होते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री में जाएं तो हज़रत दीवान साहब की जो तारीख़ पैदाइश है वो 31 हिजरी 131 हिजरी आपका विसाल है और 30 हिजरी की आपकी पैदाइश है। तो यहाँ दरबार शरीफ के ऊपर बहुत दूर से लोग ज़हनी मरीज़ जो हैं वो ठीक होने के लिए यहाँ पे आते हैं। वैसे तो यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल भी है जो मेडिसन जो है वो फ्री मिलती है और यहाँ पे रैश भी दरबार शरीफ पे जो है सजादा नशीन उन्हों की तरफ से और लंगर खाने का भी एहतमाम किया गया है। अच्छा, इनका जो उर्स है या जो सालाना दिन हम अक्सर अपने जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनका मनाते हैं, तो इनका किस तारीख़ को हमारा जो आजकल ईसवी कैलेंडर है या पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से कब मनाया जाता है? पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से हाड़ की 25, 26 और 27 तारीख़ है और इंग्लिश तारीख़ के मुताबिक जो है वो 9, 10, 11 जुलाई। अभी कुछ दिन हुए हैं उर्स मुबारक हो गया हज़रत दीवान साहब का। तो अब नेक्स्ट साल जब आएगा तो इंशाल्लाह उनकी याद में मनाया जाता है। हमने वैसे यहाँ पे देखा है कि बहुत सी जो हैं वो दुकानें मुस्तकिल लगी हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं बाहर। तो इसके साथ भी मुंसलिक सड़क के साथ वो दुकानें हैं। तो जब ये उर्स के दिनों में यहाँ पे तकरीबन कितना रश होता है, कितने लोग आते हैं? उर्स के दौरान तो बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से अपना मतलब कि दुकानदार हजरात जो हैं वो यहाँ पे अपना कारोबार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये जो स्टॉल लगे हुए हैं बाहर या बाहर के जो दुकानदार हैं वो ये मुस्तकिल है, यहीं के रहायशी हैं। इनकी मतलब पक्की दुकानें लगी हुई हैं तो वो यहीं के रहायशी हैं। अच्छा, हमने देखा है कि दरबार शरीफ के अहाता में भी और इर्द गिर्द बहुत सी पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं। उनमें भी कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं या उनमें ये पता चले कि वो कितनी पुरानी किसी कब्र की निशानी है, ताकि उससे ज़रा तारीख़ का भी हमें पता चल सके? जी, ये जो अंदर दरबार शरीफ के अंदर जो जितने भी कब्रस्तान हैं ना, ये सजादगान हैं और आपकी सजादा नशीन जो बुज़ुर्ग थे उनकी मज़ारात अंदर हैं। ये उनकी मज़ारात हैं और अगर पुरानी तारीख़ या पुरानी कब्र लेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया।
अच्छा मोहतरम, आप यहाँ पे थोड़ा सा जो सहाफ़ी लोग हैं उनसे भी मुंसलिक हैं और इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये इसका ज़रा बताइए कि दरबार शरीफ का माहौल मुकामी कम्युनिटी के हवाले से कोई ऐसा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है, और अगर इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके, कोई अरबाब इख्तियार अगर करना चाहे, कोई ऐसा अगर आपको मसला लगता है तो वो बता दें। इस हवाले से जो है ना, मकामी तौर पर तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सजादगान जो हैं वो बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए अच्छा इंतज़ाम करते हैं अपने तौर पर भी, और ज़ायर भी आस्ताना पाक से अक़ीदत रखते हुए बहुत अच्छा निज़ाम रखते हैं। जो है अरबाब इख्तियार का मामला, तो वो महकमा औक़ाफ़ की कस्टडी में है आस्ताना पाक, तो महकमा औक़ाफ़ की तरफ से कोई ऐसी बेहतरी देखने में कभी नहीं आई। इधर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, मस्जिद काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट की गई थी, उसकी बुनियाद रखी गई, अभी तक मस्जिद कंप्लीट नहीं हुई। और आस्ताना पाक पे आप देखेंगे कि शायद ये एक गेट है जो नज़र आ रहा है दोबारा रीन्यू हो रहा है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। यानी कि महकमा की तरफ से और अरबाब इख्तियार की तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि उनसे लोग खुश हों। हाँ जी। अच्छा, एक ज़रा आप बताइएगा कि हमने देखा है कि जो बुज़ुर्गान दीन हैं इनके और दरबार शरीफ के मुतल्लिक़ बाज़ दफ़ा बहुत सारे करामात ऐसी मशहूर होती हैं। तो एक तो आपने बताया कि ज़हनी मरीज़ यहाँ पे ठीक होते हैं, कुछ और करामात अगर इन बुज़ुर्गों के मुतल्लिक़ यकीनन बहुत सारी होंगी, कुछ हमें बताएं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे अब कोई मरीज़ ऐसा होता है जो कहीं से उसका इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स जो हैं वो लिख देते हैं कि बस जी इसे ले जाएं या इसका इलाज ही नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे आके वो भी ठीक हो जाते हैं। ये वो आस्थाना है कि जहाँ पे एक ख़ास करामत, तो पीर साहब ने आपको बता दिया कि यहाँ ज़हनी मरीज़ ठीक होते हैं, उसके अलावा भी मरीज़ हैं। और जो बुज़ुर्गों से हमने सुना है, उलमा से सुना है कि इधर हज़रत शहबाज कलंदर भी तशरीफ़ लाए हैं, और इधर एक बाबा फरीद के नाम से एक कुआं मशहूर है, उसके साथ मस्जिद है, उस मस्जिद को 4 यार वाली मस्जिद कहते हैं। वो 4 यार थे हुज़ूर शहबाज कलंदर साहब, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और मोहकम दीन सिरानी। इसके अलावा मेरे ख़्याल में बाबा फरीदुद्दीन थे। ये 4 दोस्त थे उस वक्त के, जिनके नाम से वो मस्जिद मशहूर हुई। ये तमाम हस्तियाँ इधर से फैज़ लेके गई हैं। हाँ जी, ये भी एक करामत है आपकी। और मेन बात है कि सब लोग जानते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके मुर्शिद पाक हैं, और जिस हस्ती ने ऐसी बड़ी हस्ती से फैज़ लिया हो, फिर वलियों ने तो आना ही है, उसके साथ आवाम भी आती है। ये आपकी करामत है, और आप बहुत कदीम से हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। पाको हिंद बरे सगीर के ये पहले बुज़ुर्ग हैं, और हज़रत इमाम हसन के दस्ते बैयत मुरीद हैं। तो आपको हज़रत इमाम हसन से भी फ़ायज़ मिला और हज़रत अवैस करनी से भी फ़ायज़ मिला। आपको 2 हस्तियों से आप फैज़ याब हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लोग मतलब कि ज़हनी मरीज़ भी ठीक हो रहे हैं, और कोई भी मर्ज़ में कोई मुब्तला हो, जैसे कि भाई मोहम्मद रफ़ीक साहब ने आपको बताया कि वो 4 यार थे जो वहाँ बैठ के मस्जिद 4 यार में वहाँ बैठ के आप अपनी इबादत किया करते थे, अपनी गुफ्तगू किया करते थे। वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे बाबा फरीद का कुआं भी है, और एक और मिज़ार यहाँ पे वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का आपका ख़ानदान भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे तमाम ख़ानदान मौजूद है। वो वन मुबारक भी आपको दिखाएंगे, और मिज़ार अक़दस हज़रत सुल्तान फलक शेर रहमतुल्लाह अलैह वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो अभी हम आपके साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे दरबार शरीफ में वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, शदीद गर्मी का मौसम है और उर्स भी हो चुका है, इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो एक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये 2 लोग आए हुए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? अब दस्तार बुरेवाला से मोटरसाइकिल से। जी जनाब, 4 जने 4 जने हैं। हाँ जी, 4 जने आए हैं। 4 जने आए हैं। एक दोस्त, एक ये, फिर मेरा बेटा। और जी जनाब। तो आप मतलब किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पे?
बस हाज़िरी देने आए हैं। वैसे तो बड़े दिन हो गए हैं, लेकिन आज हमारी हाज़िरी थी। अच्छा, हफ्ता एतवार को लॉकडाउन होता है। मैं हमारा रिकवरी ऑफिसर हूँ उनसे, उनका बुरे वाला काम करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ। लेकिन बड़े दिन हो गए, लेकिन आज हमारी हाज़िरी थी। आज हमने हर सूरत में आना था। ये आपने खुद ही मतलब कोई दिन रखा हुआ है या आपको कोई ऐसे इशारा मिला है? अल्लाह की रहमत है। वैसे तो सानू 1 महीना हो गया वो जी इस तरह ही आने, लेकिन टाइम नहीं मिला। मसरूफियत कोई ना कोई। हाँ जी, अल्लाह ने आज रहमत करती। एक दिन असी 4 जने आए हैं। तो कोई आप कोई ऐसी कोई मन्नत सोच के या कोई परेशानी सोच के भी यहाँ पे आए हैं या? हमने दुआ की है अल्लाह ताला मुल्क पे रहमत करे अपनी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, गरीबों का जो बेरोज़गार। ये जो बुजुर्ग हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह ताला रहमत करना इंशाल्लाह। चलेंगे माशाल्लाह। अच्छा मोहतरम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है और इसी यानी कि दरबार के करीब एक गांव है 495, उस गांव का रहने वाला हूँ, यानी कि तहसील बुरेवाला के रहने वाला हूँ। मोहम्मद शफ़ीक नाम है। आप वैसे ही इनके साथ आ गए हैं विज़िट करने के लिए या आप भी कोई दिल में अकीदत तो यकीनन होगी या कोई ऐसी कोई स्पेशल दुआ या कोई मन्नत लेके आए हो? मन्नत तो नहीं लेके आए, एक मोहब्बत थी और तकरीबन को 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा इनकी याद आ रही थी। और बस यानी कि आज से कोई 10 दिन पहले भी मैं इधर आया हूँ, तब भी बहुत ज़्यादा याद आई। पता नहीं कौन सी चीज़ यहाँ खींच लाई और यहाँ बैठे बड़ा सुकून सा हुआ। यहाँ से जब मैं गया हूँ जाने के बाद उस दिन से इतनी बेचैनी है कि दोबारा इधर आएँ, बस बेचैनी सी लगी हुई थी। तो मैं इनकी तकरीबन 4-5 दिन से इनकी मैं मिन्नतें कर रहा हूँ कि यार आओ दोबारा दरबार पे जाना है। बस आए हैं, दुआ करने बैठे हैं और बस चले जाएँ। कोई यानी कि मन्नत नहीं, वैसे एक मोहब्बत थी और मोहब्बत के तौर पे यहाँ पे आए हैं। बाकी दुआ करते हैं इन वलियों के सदके अल्लाह पाक अपनी रहमत कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमने स्पेशली देखा है कि दरियाओं के साथ साथ चूँकि ये पुरानी गुज़रगाह थी, जो पहला ज़माना था, तब लोग दरियाओं के या तो साथ साथ सफ़र करते थे पानी की वजह से या दरियाओं के अंदर कश्तियों वगैरह के ज़रिए सफ़र करते थे। तो इसके भी करीब दरिया है और हमने और भी देखा है कि दरिया के साथ साथ अक्सर जो है इस तरह के दरबार शरीफ अल्लाह ताला के वली जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे जो लोग थे, इन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा और लोगों ने इस्लाम कबूल किया किसी न किसी तरीके से। अभी तक जो है वो शम्मा रोशन है। हमने उधर रावी जो साहिवाल के इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ के मुकामी कबाइल एक वक्त था आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते थे और इवन के जो मुग़ल का दौर आया, शेर शाह सूरी का दौर आया, उस दौर में भी उनकी आपस के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। वो किसी भी तरीके से मानते नहीं थे, लेकिन जब वो किसी वली अल्लाह के पास चले जाते थे या वो कोई उन्हें समझा देते थे तो वो फिर आपस में उनकी सुलह हो जाती थी और वो आपस में फिर लड़ना झगड़ना बंद कर देते थे। तो यहाँ पे हमारे ख़ित्ते पे ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं इनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस ख़ित्ते को ये कहा जाता है कि जो इस्लाम से मुतारफ़ करवाया वो इन्हीं बुज़ुर्गान दीन ने करवाया। तो आज हम जो है हमने कोशिश की है कि आपको एक जो अल्लाह के एक बुज़ुर्ग हैं उसका और उनका दरबार और उनके साथ लोगों की अकीदत है उसको दिखाने की कोशिश की है। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।